प्राइस एक्शन सीरीज वीडियो में हमने बताया था कि प्राइस एक्शन को स्टेप बाय स्टेप किस तरह सीखना है। इसलिए आज हम उसी सीरीज को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यह पैटर्न कैसे काम करता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, दूसरी स्मॉल इंडिसिजन कैंडल और तीसरी बुलिश कैंडल। मार्केट एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड में होता है और जब प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचती है तो सेलर्स प्राइस को इस सपोर्ट एरिया के नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे होती है और सेलर्स एक बार फिर प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन वीक सेलिंग प्रेशर के कारण प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जाती। चूंकि प्राइस सपोर्ट एरिया के पास होती है, यहाँ बायर्स अपनी एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। इस कारण प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज करती है और चार्ट पर एक स्मॉल इंडिसिजन कैंडल बनती है। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन हो सकता है। इस कैंडल को देखकर बायर्स दोबारा हैवी बाइंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए कैंडल को प्रीवियस रेड कैंडल के 50% लेवल के आसपास क्लोज करते हैं। इसका मतलब यहाँ सेलर्स धीरे धीरे मार्केट में अपना कंट्रोल खो रहे हैं और बायर्स डोमिनेंट बन रहे हैं। अगर इस ग्रीन बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के 50% एरिया के पास या थोड़ा ऊपर होती है तो ये एक स्टैंडर्ड बुलिश सिग्नल माना जाता है। लेकिन अगर तीसरे कैंडल की क्लोजिंग पिछले रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है, क्योंकि यहाँ बायर्स पूरी तरह से सेलर्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी वजह से प्राइस के अपने पिछले डाउन ट्रेंड को एक अप ट्रेंड में चेंज करने की संभावना बढ़ जाती है। इस पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। यहाँ टॉप लेवल से सेलर्स सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइस नीचे आते हुए सपोर्ट एरिया को टच करती है। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन हो सकता है। इस कैंडल को देखकर बायर्स फिर से हैवी बाइंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए कैंडल को प्रीवियस रेड कैंडल के 50% लेवल के आसपास क्लोज करते हैं। इसका मतलब यहाँ सेलर्स मार्केट में धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहे हैं और बायर्स डोमिनेंट बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ ज्यादातर सेलर्स को अपनी पोजीशन में ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन कुछ सेलर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे जरूर जाएगा, इसलिए जिन्हें ऊपर सेलिंग करने का मौका नहीं मिला, ऐसे न्यू सेलर्स इस लेवल पर एंट्री बनाते हैं। लेकिन प्राइस ऑलरेडी इतना नीचे आ चुकी होती है कि ऊपर से सेलिंग करके बैठे ट्रेडर्स के प्रॉफिट टारगेट्स हिट होने लगते हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसी वजह से प्राइस और नीचे नहीं जा पाती। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर और प्राइस सपोर्ट लेवल के पास होने के कारण बायर्स को यहाँ रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिखती है और वो बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे कैंडल ऊपर जाकर क्लोज करती है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर निकलती है, सेलर्स अपना प्रॉफिट बचाने के लिए अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं और इस बुलिश सिग्नल को देखकर बायर्स फिर से बाइंग करते हैं, जिससे मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है। मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसे काम करती है, ये जानने के बाद अब हम चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये किसी स्टॉक का 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ प्राइस मॉर्निंग से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हायर लॉज का फॉर्मेशन बनाते हुए ट्रेड कर रही है। चार्ट पर अगर आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है और यहाँ इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है, लेकिन प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है। मगर हायर लेवल्स पर बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने और कुछ न्यू सेलर्स के मार्केट में ऐड होने से प्राइस करेक्शन करते हुए वापस उसी ट्रेंड लाइन के पास आती है। यहाँ बायर्स फिर से मार्केट में बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे चार्ट पर स्मॉल ग्रीन कैंडल बनती है और अगली कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल के 50% एरिया से ऊपर हो जाती है, जिससे चार्ट पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। यहाँ प्राइस नीचे से आ रही ट्रेंड लाइन और प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इन दोनों का सपोर्ट ले रही है, जिससे बायर्स इस लेवल से बाइंग करने में इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए यहाँ ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस इस लेवल से ऊपर बढ़ती है और प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है। साथ ही इस लेवल के ब्रेक होते ही सेलर्स के सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। लेकिन मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ ट्रेड एंट्री करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा हो और प्राइस लोअर लो के फॉर्मेशन बनाते हुए बिग बेरिश रेड कैंडल के साथ अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही हो, तो ऐसे समय सिर्फ अकेले मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर रिवर्सल ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता। अगर आप फिर भी एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज्यादा होती है।
पॉइंट नंबर 2, ये किसी स्टॉक का 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपनिंग के बाद प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए जब भी पुल बैक लेती है तब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ऐसी सिचुएशन में इस पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखकर कैंडल लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। कुछ देर प्राइस आपके डायरेक्शन में ऊपर जाती है और फिर थोड़ा रिट्रेस करती है। प्राइस को नीचे आते देखकर बहुत से नए ट्रेडर्स घबराकर ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन प्राइस दोबारा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर ऊपर निकल जाती है और टारगेट हिट करती है। इसलिए जब भी आप इस पैटर्न में ट्रेड एंट्री करते हैं, धैर्य रखना जरूरी है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तभी आप एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इस पैटर्न का उपयोग आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जितनी बड़ी होगी उतनी ही इस पैटर्न की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट पर फेक सिग्नल ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। पॉइंट नंबर 5, चार्ट पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तीनों कैंडल्स को अगर आप ब्लेंड करते हैं तो इन्हें मिलाकर एक हैमर कैंडल बनती है, और इस तरह की हैमर कैंडल अगर सपोर्ट लेवल के पास बनती है तो प्राइस एक्शन के मुताबिक ये एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। मेरा सभी ट्रेडर्स से निवेदन है कि इस वीडियो में बताई गई बातों को जितना ज्यादा हो सके उतना चार्ट पर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।